1914 की गर्मियों में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सारायेवो में आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी जिसे कोई नेता रोक नहीं पाया। जो टकराव एक छोटे से क्षेत्रीय विवाद के रूप में शुरू हुआ था, वह देखते ही देखते वैश्विक युद्ध बन गया। यह कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसे किसी ने सच में योजना बनाकर शुरू किया हो। यह था डर, अहंकार और ऐसे गठबंधनों का नतीजा जिन्होंने देशों को उन वादों में बांध दिया जिनसे निकलना असंभव था। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने उत्तराधिकारी की हत्या से हिल चुका था और उसने जर्मनी का सहारा लिया। सर्बिया ने रूस की ओर देखा और रूस फ्रांस से जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन पहले हिचकिचाया, लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो वह भी इस आग में खींच आया। कुछ ही हफ्तों में यूरोप की लगभग हर बड़ी ताकत युद्ध में कूद चुकी थी। हर कोई मान रहा था कि यह युद्ध छोटा और निर्णायक होगा, लेकिन हकीकत यह थी कि दुनिया 4 सालों तक भयानक विनाश में डूब गई। राजाओं जनरलों की पुरानी रणनीतियां नए हथियारों के सामने ढह गईं। मशीन गन, कांटेदार तार और भारी तोपखाने ने मैदानों को कब्रिस्तान में बदल दिया। लाखों सैनिक देशभक्ति के जोश में मार्च करते हुए निकले, लेकिन मौत ने उनका स्वागत खाइयों में किया। अंत में साम्राज्य ढह गए, सीमाएं बदल गईं और 2 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहलाने वाला यह संघर्ष ऐसी गहरी चोटें दे गया जिनसे पूरा 20वां शताब्दी आकार लेता रहा। लेकिन यह कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? इसलिए क्योंकि 1914 की गलतियां उस दौर तक सीमित नहीं थीं। वे इंसानी स्वभाव की गलतियां थीं। अति आत्मविश्वास, गलत अनुमान और सैन्य गठबंधनों पर आंख मूंद कर भरोसा। और जब हम 2025 की दुनिया को देखते हैं तो वही खतरनाक पैटर्न फिर से गूंजते दिखाई देते हैं। महाशक्तियां एक बार फिर प्रतिद्वंद्वी खेमों में बांटी खड़ी हैं। सैन्य गठबंधन सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन साथ ही वे स्वतः ही संघर्ष को बढ़ाने का खतरा भी पैदा करते हैं। राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों से लैस हो रहे हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि ताकत जितना भरोसा देती है उतना ही डर भी पैदा करती है, और यही डर जल्दबाजी में उठाए गए कदमों में बदल सकता है। 1914 में टेलीग्राम, रेलों के समय निर्धारण और सेनाओं की लामबंदी की योजनाओं ने यूरोप को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसे कोई सच में नहीं चाहता था। आज यह चिंगारी साइबर हमले, उपग्रह निगरानी या परमाणु शक्ति के प्रदर्शन से निकल सकती है। तकनीक बदल गई है, लेकिन बढ़ते तनाव की वही तर्क शक्ति आज भी मौजूद है। बस एक गलत कदम, एक गलत अनुमान और संकट नियंत्रण से बाहर हो सकता है। 1914 का सबक केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे वर्तमान चुनावों की चेतावनी है। अगर हमने उन गलतियों से नहीं सीखा तो दुनिया फिर से विनाश के किनारे पहुंच सकती है। साल 2025 की दुनिया 1914 की दुनिया जैसी नहीं है। सीमाएं बदल चुकी हैं, साम्राज्य मिट चुके हैं और तकनीक ने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया है। लेकिन सतह के नीचे अब भी वही खतरनाक धाराएं बह रही हैं। वे गलतियां जिन्होंने यूरोप को तबाही में झोंक दिया था, केवल अतीत में बंद नहीं हैं। वे व्यवहार के पैटर्न हैं और वे हमारे सामने आज फिर दोहराए जा रहे हैं। 1914 की सबसे बड़ी गलती थी गठबंधनों पर अंधा भरोसा। हर ताकतवर देश मानता था कि मजबूत सहयोगी होने से दुश्मन डर जाएगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि एक चिंगारी ने पूरे महाद्वीप को आग में धकेल दिया। आज भी हालात अलग नहीं हैं। नेटो, यूरोपीय संघ की रक्षा व्यवस्था और एशिया में सुरक्षा समझौते सब यही दावा करते हैं कि वे सुरक्षा देंगे, लेकिन साथ ही वे देशों को ऐसे बंधन में जकड़ते हैं जहां एक पर हमला सबको युद्ध में खींच ले जाता है। यानी एक छोटा संघर्ष पलक झपकते ही वैश्विक जंग का रूप ले सकता है। यह कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। पूर्वी यूरोप पर नजर डालिए। यूक्रेन की लड़ाई ने पहले ही पूरी दुनिया को हथियार, पैसा और कूटनीति के जरिए खींच लिया है। रूस नेटो की मौजूदगी को अपने लिए खतरा मानता है। नेटो रूस की आक्रामकता को असहनीय कहता है। दोनों पक्ष दावा करते हैं कि वे सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन यही तो 1914 की मानसिकता थी। हर कोई खुद को रक्षक कह रहा था और सब एक साथ युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी गलती थी अत्यधिक आत्मविश्वास। यूरोप के नेताओं को लगा कि कोई भी युद्ध छोटा होगा। जर्मनी ने शिलीफेन योजना बनाई ताकि 6 हफ्तों में फ्रांस को हरा दें।
फ्रांस को विश्वास था कि उसका साहस और जज्बा जर्मन हथियारों को मात देगा। ब्रिटेन को भरोसा था कि उसकी नौसेना उसे विजयी बना देगी। लेकिन असलियत यह हुई कि सभी दलदल में फंस गए। सालों तक खून खराबा और बेकार की जंग चली। आज भी वही सोच मौजूद है। नेता कहते हैं सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक, छोटे ऑपरेशन, सीमित युद्ध। लेकिन इतिहास गवाह है, जंग कभी सीमित नहीं रहती। तकनीक ने इस जोखिम को और भी खतरनाक बना दिया है। 1914 में कोई टेलीग्राम देर से पहुंचा या ट्रेन लेट हो गई तो हालात बिगड़ जाते थे। 2025 में तो एक साइबर अटैक, सैटेलाइट हैक या एआई की गलत गणना मिनटों में दुनिया को अराजकता में झोंक सकती है। आज परमाणु हथियार तैयार खड़े हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलें कुछ ही मिनटों में महाद्वीप पार कर सकती हैं। यानी अब गलती की गुंजाइश लगभग शून्य रह गई है। राष्ट्र गौरव भी उस जंग का ईंधन था। नेताओं को हार से ज्यादा डर अपमान का था। कोई भी दुनिया के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहता था। यही इज्जत बचाने की जिद देशों को मूर्खतापूर्ण फैसलों की ओर धकेलती रही। आज भी राष्ट्रवाद पूरे जोर पर है। यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक नेता जनता को ताकत और संप्रभुता के नारों से लुभाते हैं। समझौते को विश्वासघात बताया जाता है, संवाद को कमजोरी समझा जाता है। और ठीक 1914 की तरह आज भी यह गर्व किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने भी उस तबाही में आग लगाई। जर्मनी का उदय ब्रिटेन की बादशाहत के लिए चुनौती था। उपनिवेशों की दौड़ ने दुनिया को बांट दिया। आज वही कहानी दोहराई जा रही है, बस रंगमंच बदल गया है। अमेरिका और चीन अब वैश्विक नेतृत्व की दौड़ में हैं। व्यापार ही नहीं, तकनीक, अंतरिक्ष और सैन्य उपस्थिति में भी टक्कर है। छोटे देश भी दबाव महसूस करते हैं कि वे किसी एक खेमे का साथ चुनें। ठीक वैसे ही जैसे 1914 में छोटे राज्य दिग्गजों की बीच की लड़ाई में कुचले गए। आज के दौर में हालात को और अस्थिर बना रही है तेज संचार प्रणाली। 1914 में नेताओं के पास घंटों, कभी कभी दिनों का समय होता था सोचने का। आज फैसले पल भर में चाहिए। सोशल मीडिया हर घटना को कई गुना बड़ा बना देता है। एक वायरल तस्वीर, एक लीक वीडियो या एक ट्रेंडिंग हैशटैग जनता के गुस्से को भड़का सकता है। नेताओं के लिए पीछे हटना और मुश्किल हो जाता है। कूटनीति गुस्से की आंधी से पीछे छूट जाती है। ये समानताएं इस बात का मतलब नहीं है कि जंग पक्की है। इतिहास कभी हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन वह गूंजता है। और 1914 की गूंज हमें यही चेतावनी देती है। जब बड़ी ताकतें शक में जकड़ी हों, गठबंधन कठोर हों, गर्व समझौते को रोकता हो और तकनीक तेजी से तनाव को बढ़ाती हो, तो दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी होती है। लेकिन इन्हीं पैटर्न्स को समझकर हम उन्हें रोक भी सकते हैं। 1914 की असली त्रासदी यह नहीं थी कि युद्ध हुआ, बल्कि यह कि उसे रोका जा सकता था। जुलाई 1914 में नेताओं के पास कई मौके थे। वे बातचीत कर सकते थे, पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज भी वही मौके मौजूद हैं, बस कम समय के लिए। अगर हमें 1914 की गलतियों से बचना है तो हमें स्वचालित बढ़ोतरी, ऑटोमेटिक एस्केलेशन के जाल से बचना होगा। संवाद को तनाव के बीच भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। गर्व को धैर्य के आगे झुकना होगा। असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल न करने की क्षमता में है। और तकनीक जो हमें युद्ध के करीब खींच रही है, उसे विश्वास और सहयोग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1914 की याद हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, वह सायरन की तरह चेतावनी देती है। आज हम उन हथियारों के साथ जी रहे हैं जिनकी कल्पना भी उस समय के जनरलों ने नहीं की थी। अगर वे अपने हथियारों को काबू में नहीं रख पाए, तो हम कैसे उम्मीद करें कि परमाणु और साइबर युद्ध को संभाल लेंगे? जिम्मेदारी और खतरा दोनों आज कहीं ज्यादा बड़े हैं। 1914 की कहानी दरअसल नींद में चलने वालों, स्लीप वॉकर्स की कहानी है। नेता एक एक कदम चलकर ये मानते हुए कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, संकट को बढ़ाते चले गए। जब तक वे जागे, दुनिया पहले ही नरक में उतर चुकी थी। हमें यह गलती नहीं दोहरानी है। हमें नींद में चलने वालों की तरह नहीं, बल्कि जागरूक, चौकस और दृढ़ बनकर खड़ा होना है। असल सबक यही है, युद्ध केवल मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों से पैदा नहीं होते। वे उन फैसलों से पैदा होते हैं जो उससे पहले लिए जाते हैं। गठबंधन, शब्द, गर्व और डर, ये सब मिलकर भविष्य को तय करते हैं। अगर हम 1914 की गलतियों को दोहराते हैं, तो शायद हम एक ऐसी जंग में फंस जाएंगे
जो अब तक की सबसे विनाशकारी साबित होगी। तो सवाल यही है, क्या आज की दुनिया समझदारी का रास्ता चुनेगी या फिर एक बार फिर उसी अंधकार में जा गिरेगी? जवाब अतीत में नहीं है, वह उन फैसलों में छिपा है जो हम अभी लेंगे। इतिहास ने कीमत दिखा दी है, भविष्य यह बताएगा कि हमने सबक सीखा या नहीं।